नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जीरो से हीरो बने विजय शंकर के। किस तरीके से निदाहास ट्रॉफी में आपने देखा होगा विजय शंकर बैट चला रहे थे लेकिन गेंद जो थी उनके बैट पर लग नहीं रही थी और नागपुर वनडे के बाद वही विजय शंकर हीरो बन गए। जो फैंस कुछ महीने पहले तक उनको ट्रोल कर रहे थे अब उनके गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात तो करेंगे विराट कोहली की। 40 शतक विराट कोहली के नाम हो चुके हैं, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ऐसे लग रहा है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 2020 तक वो तोड़ देंगे। क्या भविष्यवाणी रहेगी उनके लिए? हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह की, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से सचिन का जो रिकॉर्ड है वो खतरे में पड़ गया है और किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर विराट कोहली मास्टर ब्लास्टर के रिकॉर्ड को चेज कर रहे हैं। तो बहुत तेज गति से 40 शतक विराट कोहली ने बनाए और सचिन तेंदुलकर और उनके बीच जो फासला है वो सिर्फ 9 शतकों का रह गया। मनी सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो टारगेट है ये 40 से तो 50 तक जाने ही वाला है। लेकिन मैं अगर आपसे नंबर पूछूं, ये नंबर कहां तक जाएगा? जिस तरीके की फॉर्म है, अब आप ये भी लगा लीजिए कि कहीं चलिए इंजरी भी होगी, आउट ऑफ फॉर्म भी होंगे, ये आंकड़ा जाएगा कहां तक? मैक्सिमम क्या आंकड़ा हो सकता है विराट कोहली के शतकों का? बट देखिए, आउट ऑफ फॉर्म भी होंगे, इंजरीज भी होंगे। इंजरीज को किस तरह से मैनेज करते हैं वो भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को कितनी इंजरीज हुई, उनकी टो से लेकर उनके शोल्डर तक उनको इंजरीज हुई, लेकिन बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेज किया था। विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम करते हैं और इनको जिस तरह से, जिस पैशन से मैं खेलते हुए देखता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनकी फिटनेस बरकरार रही तो इनकी अभी 7-8 साल की क्रिकेट कहीं नहीं गई। और 7-8 साल की क्रिकेट का मतलब यह है कि अगर 2 शतक भी वनडे क्रिकेट में पर ईयर भी लगाएं, 7 साल में 15 शतक और लगा सकते हैं। सो आप अंदाजा लगाएं 55 तो यही हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो लय है उनके अंदर, जो पैशन है उनके अंदर, जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उनका, ये 55-60 तक जा सकते हैं जिस तरह से खेल रहे हैं। जी और बिल्कुल। और इस साल आपको एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है वर्ल्ड कप, और उसमें आपको 9 मैच खेलने को मिलेंगे। तो वहां पे आपके पास पूरा स्कोप है कि आप 3-4 शतक विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए वहां पे विराट कोहली बना सकते हैं। मनीष सर, क्या विजय शंकर इंग्लैंड जा रहे हैं? वर्ल्ड कप में सीट मिलेगी उनको? देखिए, इंग्लैंड जाए ना जाए, लेकिन अभी उनमें वो बात नहीं है। हार्दिक पांड्या से कंपैरिजन कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या आपको 10 ओवर करके देते हैं, बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। हालांकि दूसरे वनडे में विजय शंकर ने बेहतरीन बैटिंग की, मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया उनकी बैटिंग से। जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप की, 46 रन बनाए केवल 41 बॉल में। बैड लक थी उनकी जिस तरह से रन आउट हो गए, नहीं तो मुझे लगता है कि शतक बना देते और इंडिया को 280 के पार लगा देते। लेकिन जहां तक बॉलिंग का सवाल है, ये जो इंडिया में डेफिनेशन चली हुई है ऑलराउंडर की कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, फील्डिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, हमें इस डेफिनेशन से ऊपर आना होगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर की डेफिनेशन नहीं है। ऑलराउंडर की डेफिनेशन है आपको बैट से मैच जिता दे ऑन द डे या बॉल से मैच जिता दे, जो कि हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। सो वो कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते अगर आप इनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग ही नहीं करवा पाएंगे, अब भी हम देख रहे हैं 2-2, 3-3 ओवर से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। सो वो एक मुझे लगता है कि माइनस पॉइंट है। लेकिन सर, खबरें तो यही है कि अगर विजय शंकर आएंगे तो रविंद्र जडेजा का पत्ता कट जाएगा। और अब तो कहानी ये भी कि ऋषभ पंत शायद वो भी अपनी जगह ना बना। हमारे साथ मनीष से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।